नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, जब आप कोई फोटो अपलोड करते हो या प्रोजेक्ट फाइल शेयर करते हो या नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो, तो ये सारा डेटा जाता कहाँ है? क्योंकि ये आपके फोन या लैपटॉप की सारी स्पेस तो नहीं ले रहा, राइट? तो फिर ये है कहाँ? जवाब सिंपल है, द क्लाउड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपना डेटा, फाइल्स या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे सेव करने के बजाय इंटरनेट पर सेव, मैनेज और यूज करते हो। बेसिकली आप Amazon, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज के पावरफुल सर्वर्स का नेटवर्क यूज कर रहे हो। अभी क्या सीखा? समझ आया? सिंपल लैंग्वेज में ये आपके पर्सनल हार्ड ड्राइव का एक जायंट ऑनलाइन वर्जन है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कि क्लाउड ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर इसके 3 मेन सर्विस मॉडल समझेंगे, IaaS, PaaS एंड SaaS। फिर देखेंगे कि आपकी डेली लाइफ में क्लाउड कहाँ यूज होता है, बिजनेसेस इसको कैसे यूज करते हैं और आगे इसका फ्यूचर क्या है। ओके, तो चलो इसमें डाइव इन करते हैं। क्लाउड को ठीक से समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की। इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है पुराने जमाने में फाइल शेयर करने का तरीका वर्सेस आज का तरीका। याद है वो टाइम जब हम पेन ड्राइव या ईमेल से फाइल्स भेजते थे? फाइनल अंडरस्कोर रिपोर्ट अंडरस्कोर V4 अंडरस्कोर फाइनल एक्चुअली फाइनल जैसे नाम होते थे फाइल्स के। कितना कंफ्यूजिंग था। क्लाउड ने उस सबको रिप्लेस कर दिया है। अब एक ही लाइव डॉक्यूमेंट होता है जिसे कई लोग एक साथ रियल टाइम में एडिट कर सकते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये स्पीड है। ऑफ कोर्स हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। फायदे साफ हैं, आपको महंगा हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ता, डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा है इंटरनेट डिपेंडेंसी। अगर वाईफाई नहीं है तो आपका काम रुक सकता है। और दूसरा सिक्योरिटी। आप अपना सारा डेटा किसी दूसरी कंपनी को दे रहे हो, ठीक है? फोकस बना हुआ है ना? ये प्रोज एंड कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये तो जान लिया कि क्लाउड आखिर है क्या, पर ये एक्चुअली काम कैसे करता है। सब कुछ इन 3 सर्विस मॉडल्स पे बेस्ड है। नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इस डायग्राम को देख के टेंशन मत लो, बस इतना समझो कि क्लाउड एक केक की तरह है जिसमें लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे है रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर, बीच में है प्लेटफॉर्म जिस पे आप कुछ बिल्ड कर सकते हो, और सबसे ऊपर है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। ये टेबल इन तीनों मॉडल्स का डिफरेंस परफेक्टली बताता है। देखो, लेफ्ट में ऑन प्रेमिस है जहां सब कुछ आपको मैनेज करना है, और जैसे जैसे आप राइट में SaaS की तरफ जाते हो, प्रोवाइडर ज्यादा से ज्यादा चीजें मैनेज करता है। अब ध्यान से सुनो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया IaaS और SaaS में क्या डिफरेंस है, तो बता पाओगे? ये टेबल उसके लिए ही है। इसका मतलब है कंट्रोल वर्सेस कन्वीनियंस का ट्रेड ऑफ। चलो एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक खाली प्लॉट रेंट पे लेने जैसा है। प्रोवाइडर आपको जमीन और बेसिक यूटिलिटीज जैसे पानी, बिजली दे देता है, लेकिन घर आपको खुद बनाना है। इसमें आपको मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है। अब आते हैं पास पर, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये एक बने बनाए घर को रेंट पे लेने जैसा है। फाउंडेशन, दीवारें, छत सब पहले से रेडी है। आपको बस अपना फर्नीचर लाकर उसे डेकोरेट करना है। ये डेवलपर्स के लिए परफेक्ट है जो सिर्फ अपनी ऐप बनाने पे फोकस करना चाहते हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और आखिर में है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये वो मॉडल है जो आप और मैं रोज यूज करते हैं। ये एक फुली फर्निश्ड सर्विस्ड अपार्टमेंट रेंट पे लेने जैसा है। आपको बस अपना बैग लेके आना है और रहना शुरू करना है। सब कुछ प्रोवाइडर मैनेज करता है, जैसे Gmail, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सब SaaS। अब जब हमने मॉडल समझ लिए हैं, चलो इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन क्लाउड टेक्नोलॉजी आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी का हिस्सा बन चुकी है। आप एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है। देखो, चाहे आप गूगल डॉक्स पे ग्रुप असाइनमेंट कर रहे हो, या iCloud पे फैमिली फोटोज शेयर कर रहे हो, या बस गूगल मैप्स पे ट्रैफिक चेक कर रहे हो, हर जगह आप क्लाउड यूज कर रहे हो। ये इतना स्मूथली काम करता है कि हम इसकी पावर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं है। क्लाउड आजकल हर मॉडर्न बिजनेस की बैकबोन बन गया है। छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी तक सब क्लाउड यूज कर रहे हैं। चलो एक बिजनेस एग्जाम्पल लेते हैं।
एक बहुत ही पावरफुल टूल है CRM, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां कंपनी और कस्टमर के बीच हर इंटरैक्शन, हर ईमेल, हर कॉल, हर परचेज रिकॉर्ड होता है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है। ध्यान से देखना, ये एक CRM डैशबोर्ड है। इससे बिजनेस की सेल्स और सपोर्ट टीम्स हमेशा सेम पेज पर रहती है। और आपके लिए एज अ कस्टमर इसका मतलब है कि आपको अपने प्रॉब्लम बार बार 5 अलग लोगों को नहीं बतानी पड़ती। उनके पास आपकी पूरी हिस्ट्री होती है। अब वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सोचो कि आपके बिजनेस के लिए कैसे काम आ सकता है। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो हमने देख लिया कि क्लाउड क्या है और आज कैसे यूज हो रहा है। पर आगे क्या? इसका फ्यूचर कैसा है? चलो अब कुछ आने वाले की ट्रेंड्स पे नजर डालते हैं। आगे देखें तो क्लाउड और भी स्मार्ट और स्पेशलाइज्ड होने वाला है। सारे AI और मशीन लर्निंग के काम क्लाउड पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे ही चैलेंजेस भी। इसकी यूसेज से बिल भी बड़ा आता है और एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता है। इसलिए 2 नए वर्ड्स आ रहे हैं, फिनॉप्स और ग्रीनऑप्स। ये ट्रेंड्स का फ्यूचर समझ आया? पहला है फिनॉप्स। जैसे जैसे क्लाउड के बिल्स बढ़ रहे हैं, कंपनीज को स्पेंडिंग के बारे में स्मार्ट होना पड़ेगा। फिनॉप्स एक प्रैक्टिस है जिसमें फाइनेंस और टेक टीम्स मिलकर क्लाउड के खर्चों को मैनेज करती हैं ताकि हर डॉलर से मैक्सिमम वैल्यू मिले। और दूसरा है ग्रीन ऑप्स। वो जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की हमने बात की थी, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी कंज्यूम करते हैं। ग्रीन ऑप्स एक मूवमेंट है जिसका फोकस ऐसे क्लाउड सिस्टम्स डिज़ाइन करना है जो पावरफुल होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? ये ग्रीन ऑप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको इंटरव्यू में बाकियों से अलग बनाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। नंबर 1, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप इंटरनेट पर डेटा और सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। नंबर 2, इसके 3 मेन मॉडल्स हैं, IaaS, PaaS और SaaS। नंबर 3, इसने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है। और नंबर 4, इसका फ्यूचर AI, कॉस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेगा। समझ आया? क्लियर है? और आखिर में ये सवाल आपके लिए, क्लाउड की पावर तो बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ते खर्चे और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का क्या हम आगे जाकर इसको बैलेंस कर पाएंगे? अब आपका काम है इसके बारे में सोचना और प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।